हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में ये अपना देसी है तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो नए लोग हैं इसमें देखिए लॉट साइज़ क्या होता है, कई चीज़ें छोटी मोटी जानकारी है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी सफ़ेद पेज यहीं निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो टॉपिक है, काफ़ी आप लोग भी पूछते थे कि सर पोर्टफोलियो को कैसे, मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा लगे, कितना पैसा लगाएं जिससे कि मतलब हम पोर्टफोलियो 2 4 5 महीना भी नहीं देखे तो भी स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स लॉन्ग टर्म भी स्ट्रॉन्ग है और हम हैं स्विंग करने वाले, तो स्विंग के लिए भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर दृष्टि से पोर्टफोलियो ठोक बजा के स्ट्रॉन्ग है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक, मेरे से जितना हो सका मैं इसमें राइट करके आपको बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ छुपा के और कुछ भी मतलब इधर उधर करूँगा। ठीक है, जो है वो आप लोगों के सामने है, जैसा है आप लोगों के सामने आया है। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो बहुत अच्छा है, काहे तो और कोई रास्ता खुला हुआ मिलेगा आपको। तो आइए सबसे सर्वप्रथम हम देखते हैं, पोर्टफोलियो लिख देते हैं, इसको हटाइए। जी, सबसे पहले हम यहाँ पोर्टफोलियो लिख देते हैं कि ETF का जो पोर्टफोलियो है ना, इसको हम कैसे मतलब तैयार करें और कैसे मजबूत सा बनाएं। ठीक है, अरे यार पोर्टफोलियो देखिएगा हम लोग, तो मान लीजिए आपके पास 100% का करते हैं, हम परसेंट से करेंगे। अमाउंट आप डाल लीजिए, 5 लाख डालिए, 10 लाख डालिए, 2 लाख डालिए, 1 लाख डालिए, 50,000 डालिए, वो आपकी मर्जी है। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूँगा। चलिए 100% आ गया, तो अब 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, आपका ये अमाउंट था 100%, ये क्या हुआ 100% में, तो 100% में आपको 3 भाग बटेगा। ठीक है, तो 3 भाग में ये फर्स्ट भाग ये हो गया आपका, जो 30 से 35%, क्लियर हो गया। 30 से 35% आपका पैसा कहाँ रहेगा, लिक्विड बीज में। लिक्विड बीज और जो भी डेड है, डेड फंड में आपका पैसा रहेगा। क्लियर, 30 से 35%, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एकदम 30 से 35% आपका लिक्विड बीज में या फंड में पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आया, अब आया 30 से 35, तो 60%, इसको मैं बाद में करता हूँ। और इधर आ गया 5%। अब बोलिएगा सर 5%, हाँ भाई 5% है। 5% जो है ये आपका मून 100, मून Q50 और मफांग। ठीक है, मफांग 5%, ये 3 जगह लगा होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो आपका कितना हो गया, 35 मैक्सिमम हुआ और 5 40 और 60 100% हो गया। क्लियर, अब जो 60% है ना, मान लीजिए किसी को 60 रुपये दिए और उसको बोले भाई तू पूरा खर्चा करके आ जाओ, तो उसके लिए वो अमाउंट कितना हुआ, क्योंकि पूरा खर्चा करना है, जहाँ पूरा खर्चा करना है तो 100% हुआ। तो सेम 60% को हम 100% करके खर्चा निकालेंगे, उस हिसाब से फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्लियर, समझ गया ना बात। 100% में क्यों लिख रहा है, क्योंकि 60% है, तो 60%, मान लीजिए 60% में निकल के आया उसका 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया मेरे को दे दिया, कोई बोला भाई आप पूरा खर्चा कर दो, तो मेरे लिए तो वो 100% हुआ ना, इसलिए हम 60 को यहाँ 100 लिख के डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग व्यू समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इधर आप 35 लिक्विड बीज में डाल दिए, हम सब बता देंगे भाई, चिंता मत करिए, हम सब एक बार ना रिवाइज कर देंगे आप लोगों को, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इतना आसान हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि उसे समझा ना जा सके। ठीक है, तो अब सर आते हैं हम 100% में। तो 100% में आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, चलो, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, क्लियर, और उसके बाद IT सेक्टर, क्लियर हो गया। अगेन मेटल, तो मेटल में आप बोलिएगा ETF नहीं है, कोई बात नहीं, बताते हैं भाई, रुक जाओ। उसके बाद फार्मा मतलब हेल्थ केयर जो है हमारा, हम तो ETF वाले, हमारा तो ये सब क्लियर है। ऑटो बीज, ठीक है, ऑटो बीज आ गया, फार्मा आ गया, ये लंथन देवानंद सारे आ गए। अब जो इतना आया, तो इसमें होगा सबसे पहले जो हम हमेशा बताते हैं 30%, IT में होगा 14%, ठीक है, और मेटल में होगा 2%, फार्मा में होगा कितना आपका 3%, और ऑटो में होगा 5%। अब मेटल में टाटा स्टील, मैं तो टाटा स्टील में डालता हूँ। ठीक है, टाटा स्टील मेटल में आप समझ लीजिए, टाटा स्टील। ऐसे स्टॉक तो कोई हम लेते नहीं है, बहुत कम स्टॉक लेते हैं, उसका भी बताएंगे परसेंटेज। तो टाटा स्टील उसमें हम लेते हैं। अब IT बीस में इतना 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 हो गया सब जगह। अब सर क्या करना है, अब आपको बताते हैं निफ्टी 50, इसको कवर कर लिया ना तो सब इसी में आ जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में भी फाइनेंशियल आता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 में कितना लगाना है, तो 30%।
क्लियर। अब आप बोलोगे सर तो उसमें मिड कैप और फलाना जो होता है मिड 150 हो गया प्लस जूनियर 20 हो गया, ठीक है, जो भी है जूनियर 20, तो इसमें कितना लगाएंगे? तो भैया ये सब इसके अंदर आ जाएगा और इसके लिए आपको मात्र 5% मिलेगा, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब 25 हो गया मान लीजिए निफ्टी 50, तो 5% आप लगा दीजिए जूनियर 20 मिड 150 मिड कैप में, तो उसी के अंदर आ गया निफ्टी 50। सेम उसी प्रकार फाइनेंशियल सर्विस में भी आपको बैंक 20, ठीक है, बैंक 20, उसके बाद मफस ETF फाइनेंशियल वाला, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर। इसमें बड़ा बाकी जो PSU बैंक और फाइनेंस वाला, तो इसमें में आप 2-2%, 3-3, 5-5% रख के आप रख सकते हैं। PSU बैंक में ज़्यादा बड़ा परसेंटेज मत रखिएगा, बैंक 20 में आपका बड़ा परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब आ गया क्या नेक्स्ट, आपका निफ्टी 50 दे दिए, ये दे दिए। अब आ जाता है ये सेक्टर FMCG प्लस कंजम्पशन, जिसको कंजम 20 बोलते हैं, है ना, कंजम 20। उसके बाद जो भी है ममफज ETF और इंफ्रा 20, ये सारा मैं कवर कर रहा हूँ, इसका टेंशन मत लीजिएगा। इंफ्रा 20, इन सब के लिए आपको मिल जाएगा 12%। तोड़ जोड़ करते रहिए ठीक है, तोड़ जोड़ करते रहिए। ये हो गया। अब आपके पास एक सेक्टर और छूट रहा है, कौन सा? सरकारी सेक्टर। तो CPSE प्लस ICICI B22, इसके लिए हम दिए हैं इसमें 4%। भाई देखिए आपको ना ज़्यादा स्टॉक भी नहीं खरीदना है और ज़्यादा, इसको ऊपर करो, ठीक है, इसके लिए 4% आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए एक बार हम जोड़ लेते हैं कि कितना परसेंटेज हुआ है, उसके बाद हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। देखिए 30, 14, 44, क्लियर, 44, 2, 46, 46, 3, 49, 49, 5, 50, 54 हो गया ना, और 54 और 30, 84, क्लियर, 84 और 4, 88, 88 और 12, 100%, क्लियर। सब आपके सामने जोड़ दिए, 100% का आपका खर्चा निकाल के रख दिए। बहुत बढ़िया, ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने एक बार जोड़ देना चाहता था, क्योंकि इससे क्या है कि आप कंफर्म हो जाए कि कहाँ क्या करना है। अब आइए, अब हम वापस एक बार रिपीट करते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझने में आसानी होगी देखिए जो भी पैसा आपके पास मान लीजिए जितना भी पैसा 100% में 30 से 35% पैसा आपको लिक्विड बीज में डालना है। कारण भाई मार्केट है, किसी का वो नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है कि ये सीधा ही चलेगा, ऊपर ही जाएगा नीचे ही है। किसी भी समय मान लीजिए कोरोना जैसा हालत आ जाता है, कहीं बम गिर जाता है, कहीं परमाणु बम फेंक देता है, कुछ भी, रूस रसिया पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान, कहीं भी मार्केट हो जाता है, समझ रहे बात भाई, उसके लिए पैसा आपका होल्ड में होना चाहिए, लिक्विड बीज में। कारण जब मार्केट गिरा उस समय हाथ पर नहीं फूलेगा, अगर लिक्विड बीज में पैसा रहेगा, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहेगा, 4% का रिटर्न आपको देता रहेगा। क्लियर, समझ गए? बहुत बढ़िया। नहीं समझे, आगे समझाऊंगा। तो लिक्विड बीज में पैसा होना ही चाहिए। पूरा पैसा ग्राउंड में नहीं होना चाहिए भाई, पैसा रहेगा दम रहेगा, पैसा नहीं रहेगा हाथ पर सूझेगा। क्लियर हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। 5%, 5% जो भी आपका कैपिटल का, ये यहाँ जो था वो उसका 5%, भाई बहुत होता है 5%। मान लीजिए आप यहाँ पर 5 लाख का है, तो उसका 5% आप निकाल लीजिए, 25,000 के आसपास आपका इधर इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से कम करके, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा सा आएगा, यहाँ कम करके वो 5% आगे पीछे चलता रहेगा, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे आप यहाँ भी, तो पैसा कहाँ जाएगा? यहाँ। कोई भी प्रॉफिट बुक होगा वो पैसा कहाँ जाएगा? यहाँ। समझ गए? बस ये चीज़ समझ के रखिएगा। अब आता है 60%, क्योंकि भैया ये तो हो गया, ये जो लिक्विड बीज में डाल देंगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो शांत हो जाएगा, मतलब किसी भी गिरावट में ना हलचल नहीं होगा, मतलब तबाही नहीं मचेगा। नहीं तो तबाही मचता हुआ देख रखे हैं दोस्तों। तो पोर्टफोलियो को ना शांत रखिएगा ना, तो लंबा खेलिएगा, लंबा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा ना, कोई डिगा नहीं पाएगा, कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है। रॉकेट नहीं बनना है हम लोग को आराम से चलना है और आराम से ही बढ़ना है। चलिए, अब ये आ जाता है 100%। अब 100% में अब आपको फर्स्टली मौका दिया गया 30% फाइनेंस में, इसमें थोड़ा सा बढ़ भी सकता है निफ्टी 50 के अलावा। अब इतना दिए तो इतना पैसा लगा होना चाहिए, ऐसा मतलब क्या बोले, 100% जरूरी नहीं है, अगर पैसा नहीं लगा हुआ तो लिक्विड बीज में डाल के रखिए, समझ रहे बात, मतलब लेकिन मैक्सिमम आदमी का लगा ही होता है ये। अगर जितना ज़्यादा लिक्विड बीज में पैसा रहेगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। आपको फाइनेंशियल में 30% है, तो सारे मिला के इसके अंदर में सबसे बड़ा ये रहेगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा 5-5% डाल दीजिए, चाहे 2.5% डाल के आप रहिए, लेकिन बैंक बीज में बड़ा अमाउंट लगेगा, और लगेगा तो एक बार में नहीं लगा देना है, उसमें भी आपको 4 भाग में डिवाइड करके लगाना है, कि नीचे जाए तो स्विंग करने में आसानी हो, तो सारा पैसा आपका लिक्विड बीज में रहेगा। क्लियर भाई? 30 से 35% हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये पैसा जब रहेगा ना, तो आपको ना महीने में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि भाई PSU खरीद लो, कल बढ़ना ही बढ़ना है, बस वही दिन के लिए ऐसा पैसा रखा जाता है, शॉर्ट मोमेंट के लिए, और उसमें पैसा अच्छा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में देखते हैं IT 14%, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत रखिए, चाहे तो निफ्टी 50 भी नहीं रखा है।
मेटल, मेटल कोई ETF नहीं है, तो मैं, हालांकि ETF है कई, लेकिन मैंने मेटल में 2% रखा है, सिर्फ 2%। किसके लिए? टाटा स्टील के लिए। भाई इस पर मेरे को भरोसा है, हम पैदल लिए हैं यहीं पर ही, तो हमको इस पर भरोसा है, तो इस पर हम 2% रखेंगे। सोचिए इतना भरोसा होने के बाद 2% रख रहे समझ लीजिए बात मेरा। फार्मा हेल्थ केयर 3% काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं रखने का है। ऑटो 5% बहुत है, ठीक है। एक ऑटो बीज है, उसी में आप घूमते रहिए, स्विंग करते रहिए, मिल गया पैसा ले लीजिए, नहीं तो 2 लॉट लगा दीजिए, फिर बेच दीजिए, फिर लगा दीजिए। सिंपल सा स्टडी है ये। जितना भी है ना, FMG, कंजम्पशन, मफस, इंफ्रा, सबको 12% में लपेट लीजिए, सबको 12% में लपेट लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए हम परसेंटेज का इसलिए बताते हैं ना दोस्तों, इससे आपको समझ में आ जाए कि किसी का पैसा के बारे में पूछने या बताने से ना थोड़ा सा हिचक होता है, इसलिए हम परसेंटेज में बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ? निफ्टी 50। ये जितना कुछ बच गया ना, ये जो बाबा है ना सब कवर कर लेगा। निफ्टी 50 तो मत सोचिए, ये बाकी सब कवर कर लेगा, तो इसीलिए मैं इसमें 30% और इसमें 30% रखा हूँ फाइनेंस में, बैंक में। अब निफ्टी 50 में ही 5% में आपको मिड 150 और जूनियर 20 करना है, ये नहीं कि इसको ज़्यादा कर लेना है और निफ्टी 50 को कम कर लेना है। नहीं लगता है लॉट पैसा, तो पैसा यहाँ रखिए, कहाँ? आपके पास ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, वहाँ पैसा जमा करके रखिए, बॉन्ड में डाल के रखिए, ठीक है, LT गिल्ट में डाल के रखिए, वहाँ भी बेनिफिट, वहाँ भी स्विंग होता है, लेकिन अस्थिर से होता है। अब 4% जो रह गया, ये सरकारी कंपनी के लिए। भाई सरकारी कंपनी भी बहुत जरूरी है, बजट से पहले, बजट के बाद पता नहीं कब क्या रिजल्ट आते रहता है, तो इसके लिए भी हम 4% रखे हैं। तो भाई ये है पोर्टफोलियो ETF का, ठीक है, ये ETF का है, और ये सारा पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ETF में कवर हो जाएगा। 15 ETF में आप इस शेयर मार्केट के कम से कम, एक सेकेंड, आप इस शेयर मार्केट के कम से कम 6,500 शेयर को कवर कर लोगे, और जितने मतलब 8-10 सेक्टर हैं सबको कवर कर लोगे। सोच लीजिए कितना आपको अच्छा चीज़ बता रहे हैं, और आपको वॉच कितना पे करना है? बस ये 15, मोटा मोटी 15 अप्रॉक्स बता रहे हैं, हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए, 15-17, बस इतना पे ही। कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाइएगा ना स्टॉक का, तो भी आपको मैक्सिमम 40, ठीक है, या फिर 30, उतना देख लेता है आदमी। यहाँ तो 15 है भाई, और एक ETF में कम से कम 50 स्टॉक भी आता है, जिस तरह निफ्टी 20 50 को धर लेता है। IT टोटल IT कंपनी को धर लेता है, समझ रहे हैं? फार्मा टोटल अपना 10, 12, 15 जो भी है सब खींच लेता है। तो सोचिए एक आप ETF ले रहे, वो कितना स्टॉक को कवर कर रहा है, वो खुद अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, और आप ETF में भी ETF को बैलेंस करके चल रहे। भाई प्रभु समझिए मेरी बात। और रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा, इसमें कम बनेगा, रिटर्न स्विंग में ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जो रिटर्न आपको चाहिए इसमें सब में स्विंग करिए, आपका रिटर्न बहुत अच्छा बनेगा। लॉन्ग टर्म में बैठिएगा, बनेगा रिटर्न, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, वही 12, 15, 16% के आसपास बनेगा। क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर एक डाउन होगा, और मेनली तो बैंक का है। अगर बैंक भागता है तो भाई आपका खिंच के चला जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग जितना मेरे को समझ में आया, जितना मैं करता हूँ, उतना मैं आपको बता दिया। हाँ आपको तो, सॉरी, वो तो बताया ही नहीं, गोल्ड और सिल्वर का तो मैंने इसमें डालना ही भूल गया, तो भाई उसमें भी मेरे से बाई मिस्टेक हो गया था। तो इसमें जो है यहाँ ही 5% कर देते हैं, इसमें मैं गोल्ड और सिल्वर को शायद डालना भूल, मतलब यहाँ बताना भूल गया। ये जैसे 55 है ना, तो यहाँ पर भी आप मोटा मोटी गोल्ड सिल्वर के लिए डाल दीजिए, 5% काफ़ी है, मेरे को ध्यान से ही उतर गया, 5%, ठीक है। तो ये है, क्या है समझे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपका मेन अमाउंट का है, मान लीजिए आपका 1 लाख का अमाउंट है, तो आप 30,000 रुपया यहाँ पर ही, इसका हम बता रहे, 30,000 रुपया आप सेव कर दिए, क्लियर है। 5,000 रुपये आप मून 100 और उसमें लगा दिए, 5,000 रुपया आप गोल्ड में लगा दिए, है ना। तो आपका 40,000 के आसपास, 40 से 45,000 रुपया आपका इधर इन्वेस्ट हो गया। बाकी जो 60 से 65 रहा, उसका ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, ठीक है। तो गोल्ड में भी यहाँ 5% लगाना मतलब इसके मुकाबला बड़ा होता है, समझे, तो वो चीज़ हम बोल रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि गोल्ड सिल्वर का जो छूटा था, मेरा ध्यान से अभी मतलब लिखते लिखते ना वो गलती से मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी सामने रख दिया। तो गोल्ड सिल्वर भी आपके जो मेन अमाउंट है उसी का पार्ट होना चाहिए, सब अमाउंट का नहीं, मेन अमाउंट का। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, तिबारा कर देंगे, चौबारा कर देंगे, भाई टेंशन नहीं लेने का, आराम से ETF में बने रहिए, पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।